कस्तरति कस्तरति मायाम् यः संगत्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धम् उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति कस्तरति कस्तरति मायाम्। माया से पार होने का उपाय बहुत विरले लोग ही खोजते हैं। माया सभी को बंधन के रूप में अनुभव में नहीं आती है, बल्कि वही जीवन है, वही जीवन का यथार्थ है, ऐसा मान करके ही जीवन जिया जाता है। जब तक कोई बंधन की अनुभूति न हो और वो बंधन दुखद है ये अनुभूति न हो, तब तक ये छूटने की इच्छा पैदा नहीं होती है। हम अपने जीवन में अनुभव करें कि हम किससे छूटना चाहते हैं। पूर्व के जीवन में जब जब भी ये इच्छा पैदा हुई है तो इस इच्छा का हेतु क्या था? तो विचार करके ये समझ में आता है कि मूल रूप से हम दुख से ही छूटना चाहते हैं, और दुख के हेतु के रूप में यदि कोई बंधन है तो उस बंधन से छूटना चाहते हैं। हर बंधन दुखद होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि आदमी कई बार सुख की इच्छा से बंधन को स्वीकार करता है। तो प्रत्येक बंधन दुखद हो और उस बंधन से छूटने की इच्छा हो, ऐसा तो देखा नहीं जाता है। छूटने की इच्छा के पीछे दो शर्त जरूरी है। छूटना उसी से है जिससे बंधे हुए हैं। छूटने के पीछे बंधने की अनुभूति होगी तभी बात बनेगी। लोग संबंधों में बंधना चाहते हैं क्योंकि संबंध में सुख की अनुभूति होती है, सुख की आकांक्षा होती है। वस्तुओं के साथ बंधना चाहते हैं
किसी पद के साथ बंधना चाहते हैं, किसी स्थान विशेष से बंधना चाहते हैं, तो बंधन हमेशा दुखद नहीं होता है, और इसलिए उससे छूटने की इच्छा हो ऐसा भी नहीं होता है। जब किसी को लगता है कि ये बंधन सुखद तो मालूम पड़ता है, लेकिन कालांतर में ये दुख पर्यवसायी ही है, तात्कालिक रूप से सुखद अनुभूति होगी, लेकिन इसका पर्यवसान दुख में होगा। ये बंधन हमारे मुक्ति की आकांक्षा को अवरुद्ध करेगा। ऐसी जब विवेक बुद्धि किसी के अंदर जागती है, तभी उसके मन में प्रश्न उठता है, कस्तरति माया। सभी को क्या पड़ी है माया से तरने की? लोग तो इस फिराक में हैं कि माया और आ जाए। माया से तरना कौन चाहता है? हम और ज्यादा मायावी हो जाएं। माया का आना मतलब क्या है? माया के अधिपति हो जाना। उसी को तो मायावी कहते हैं। तो माया जितनी आसपास होगी उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा होगी, उतना ही सम्मान होगा। तो हम दूसरों को उतना ही नीचा दिखा सकेंगे। तो ये तो कोई होता है जिसको लगता है कि अब ये बहुत हो गया। इस मायावी बनने के चक्कर में हम जो बार बार संसरण के दौर से गुजर रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरों को माया दिखाने के चक्कर में स्वयं हम कैसे माया में बंध जाते हैं। ये माया की प्रकृति ऐसी है कि दूसरे को लगता है कि ये बड़े संपन्न है। कोई माता होती हैं, उनको गहनों से बड़ा प्रेम होता है, आभूषणों से बड़ा प्रेम होगा, और दुनिया भर के आभूषण अपने शरीर में तो लाद लेते हैं। अच्छा, दूसरों को लगता है कि ये बड़ी संपन्न है, लेकिन उनका फिर वो पूरा समय उसको संभालने में ही गुजरता है। वो पार्टी में जाएं या कहीं विवाह आदि में जाएं, तो दूसरे से वार्ता करने में उतना ध्यान नहीं होगा जितना इस बात पर ध्यान होगा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो वो बाहर से बड़ा आकर्षक, बड़ा चमकदार लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को अनुभव होता है कि इसमें कोई बहुत सुख नहीं है। कोई बड़े ऊंचे पद पर हों, आसन पर विराजमान हों, उनको ढेर सारी मालाएं पहनाई जा रही हों, तो लोगों को लगता है कि देखो क्या बढ़िया सम्मान है इनका। लेकिन वो 1 घंटा उनको ऊपर बैठना पड़े और लोगों की नजरें हों उन पर, तो आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको हमेशा ही सतर्क रहना है। कपड़े ठीक ठाक हैं कि नहीं, बाल इधर उधर तो नहीं बिखर गए, तो कहीं कोई दाग तो नहीं दिख रही है। तो उस अस्मिता को संभालने में व्यक्ति परेशान हो जाता है, थक जाता है। आकर्षक बहुत लगता है वो, लेकिन वहां जाकर के पता लगता है कि इसमें वो चीज है नहीं जिसकी इच्छा से हम यहां तक आए थे।
कई बार वो भार लगने लगता है। तो ऐसा जब किसी को अनुभव होता है कि ये तो सारी ही दुनिया की चीजें ऐसी हैं, तब उसकी इच्छा होती है कि अब ये बार बार बनाना और बार बार बिगाड़ना ठीक नहीं है। आदमी ख्वाब देखता है एक बंगला बनेगा न्यारा, अब न्यारा बंगला बन गया सो तो ठीक है, लेकिन अब बच्चे चले गए विदेश, तब आप चौकीदारी करो उसकी। तो एक ईमानदार चौकीदार मिलना भी मुश्किल। पता चला आपको बेड में बांध दिया, रात में सब लेके चंपत हो गया। आदमी माया को संग्रह करता है, फिर उसी से बंध के रह जाता है। तो फिर उसको इससे उपरांता चाहिए, तब उसके मन में इच्छा जाती है कस्तरती माया। तो वो किसी महापुरुष के पास, नारद जी के पास में जाता है, देवर्षि नारद जी के पास में। महाराज, आपने तो कोई घर बनाया नहीं है, फिर भी आप बड़े आनंद में रहते हैं, और आप हमेशा ही वीणा लिए हुए गाते रहते हैं, गाएगा वही जो आनंद में होगा। अब वो माया में घिरे हुए तो गाने की कहाँ फुर्सत है। तो आप इतने प्रसन्न रहते हो, दुनिया भर में विचरण करते हो, कोई चिंता नहीं है। बच्चे स्कूल समय पे गए कि नहीं गए, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप निश्चिंत हैं और ऐसा लगता है कि माया से बंधे हुए नहीं। तो जरा हमें भी वो उपाय बताइए। कोई शिष्य है, वो नारद जी के पास जाता है, पूछता है कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि बिना माया के भी प्रसन्न रहा जा सके। मैंने प्रसन्नता का राज तो माया में ही दिखता है, तो क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि प्रसन्न बिना माया के रहा जा सके। तो नारद जी बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ उपाय बताते हैं। यह संगम त्यजति यो महान भावम सेवते यो निर्ममो भवति। ये दोनों ही वाक्यों के साथ जाएगा। यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति स एव मायां तरति। वही माया से पार हो सकता है। तो जिन्होंने माया को छोड़ करके आनंद की प्राप्ति करी है, जो माया के बिना आनंद में हैं, ऐसे महापुरुषों का संग, जिनका महान अनुभव है, महानुभव माने जिनका महान अनुभव है, बड़े बड़े घटनाओं को उन्होंने अनुभव किया है, बड़े बड़े आकर्षणों को अनुभव किया है और उनसे उपराम भी हुए हैं। यो महानुभावम सेवते स एव तरति। महानुभावों के संग से इतना तो पता लगता है, वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि कोई डाकू था, वो महात्मा जी के पास में गया, जंगल में कुटिया बना करके महात्मा जी रहते थे। तो एक दिन वो डाकू को पता नहीं कहाँ से खबर लगी कि ये महात्मा जी बड़े ज्ञानी हैं, ये भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, दुनिया में कहाँ क्या है सब कुछ जानते हैं, विश्व जी में तुम्हारे हाथ था। तो उसको पता लगा कि महात्मा जी बड़े जानकार हैं। तो उन्होंने जाकर के बोला, महात्मा जी मुझको धन चाहिए,
किया, बोले इधर जाओ, 1 किलोमीटर की दूरी में एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ की जड़ में खुदाई करना, वहां एक बर्तन मिलेगा गड़ा हुआ, उसमें खूब सिक्के भरे हुए हैं। तो वो गया महाराज और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा, वहां खुदाई किया तो उसको धन मिल गया। वो जब धन मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ। साथ में महात्मा जी के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा कहें कि विश्वास कहें, अब श्रद्धा बढ़ने में तो समय लगेगा लेकिन थोड़ा कि ऐसे ही नहीं है, कुछ जानता तो जरूर है तो गया, अपना वो जो धन पाया था उसको लुटा दिया और कुछ महीनों बाद पुनः आया। अब उसको एक ऐसी जगह मिल गई थी ना, कल्प वृक्ष मिल गए थे, तो उसने कहा कि मुझे धन खत्म हो गया, फिर से बताइए कोई ठिकाना। तो उन्होंने कहा कि अब उसी रास्ते पर 1 किलोमीटर और आगे जाना। तो अभी तो तुम्हें लोहे के सिक्के मिले थे, अब चांदी के सिक्के मिलेंगे। और ऐसे ठिकाना बताया, वहां चांदी के सिक्के मिलेंगे। वो गया और वो वचन सत्य हुआ। तो अब जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो उसको लगा कि अगर लोहे के सिक्के मिल सकते हैं, चांदी के सिक्के मिल सकते हैं, तो सोने के भी सिक्के मिल सकते हैं। तो फिर से गया महाराज महात्मा जी के पास में और बोला कि अब तो चांदी से काम नहीं चलेगा, अब तो सोना चाहिए। सुना है आजकल बहुत महंगा हो गया है। तो एक भी तो कलश मिल जाएगा सोने से भरा हुआ, तो उसमें तो काम हो जाएगा। तो महात्मा जी ने उसको बता दिया कि अब उसके 1 किलोमीटर और आगे जाना और फलाए स्थान पर पहुंचोगे तो मिल जाएगा। और वैसा ही हुआ। अब इसके बाद में उसका मन तो चकराया। उसने सोचा कि बताओ भला, ये महात्मा रहता है झोपड़ी में है और ऐसे ही भिक्षा मांग करके भोजन करता है, पुराने वस्त्र पहनता है और इसको इतने सारे खजाने मालूम है। तो ये महात्मा स्वयं इन खजानों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो निश्चित रूप से इनके पास में कोई ऐसा खजाना होगा जो इन सबसे ज्यादा सुखद होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो अब वो विश्वास धीरे धीरे करके श्रद्धा में परिणत हुआ और वो श्रद्धा उसको गुरुपसत्ति तक ले गया। अब बोला कि महाराज अब तो मुझे वो चाहिए जिसको पाकर के आप इन धनों की उपेक्षा कर देते हैं। तो महानुभाव है जिन्होंने अनुभव किया और अनुभव करके उसके रहस्य को पहचान लिया। उनके संग मात्र से वृत्ति बदलती है और अनेक ऐसे हमारे शास्त्रों में दृष्टांत भरे पड़े हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी तुलसी संगत साधु की, ये संग का प्रभाव है और ये यथार्थ है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी का दृष्टांत है, कैसे जीवन में बदलाव आता है। तो वो देवर्षि बताते हैं यो महान भावम सेवते, और जब महान भाव का सेवन करेंगे तो ममता अपने आप घटेगी। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि ममता घटाने का यदि प्रयास किया जाए तो बड़ी मुश्किल है। यदि स्वतः ही हम मैच्योर होते चले जाएं,
स्वतः ही हमारी बुद्धि परिपक्व होती चली जाए, तब जो ममता घटती है। बचपन में महाराज खिलौनों के लिए बहुत लड़ते थे। तो बगल वाले लड़के ने अगर कोई खिलौना छीन लिया तो समझो कि फिर पूरा घर उठा लिया उस दिन। तो मिट्टी के खिलौने हैं, कहीं उसके सींग तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, तो ऐसा लगा जैसे अपना दिल ही टूट गया। तो इतनी लड़ाई होती है, इतनी महत्व होती है, अब कहाँ गया वो प्रेम, अब कहाँ गई वो ममता? बोले नहीं, अब बड़े हो गए हैं। तो ममता छूटती है जब हम बड़े होते हैं, और इस तरीके से ममता छूटे तो फिर हमेशा के लिए छूट जाती है। अब उस समय पर अगर माँ बाप उसको समझाते कि बेटा ये तो मिट्टी का है, तो उसको क्या लेना देना कि मिट्टी का है, किसका है, मेरा खिलौना है, इससे लेना देना है। और दूसरा कैसे अपना अधिकार जमा सकता है? उस समय पर अनुभूति नहीं होती है, लेकिन बौद्धिक रूप से जब हम परिपक्व होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने की निशानी ही यही है कि खिलौनों से प्रेम छूट जाए, ममता छूट जाए। ऐसे ही जो बड़े हो गए हैं, उन महापुरुषों का संग करने से हम भी बड़े होते हैं। छोटी छोटी चीजें जो बांध लेती हैं हमें, और उनके प्रति उपेक्षा का भाव आने लगता है। उससे कोई द्वेष नहीं होता है, द्वेष अलग चीज है, उपेक्षा अलग चीज है, उपरामता अलग चीज है तो है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो है निर्ममो भवति। नारद जी को लगा कि सामने चीजें रखी हों और उस समय पर ये कल्पना करना कि इनसे मैं ममता नहीं जोड़ूंगा, तो ये भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कहते हैं कि थोड़ा सा उससे दूर भी होना पड़ेगा। तो विविक्त स्थानम सेवते, ये उसी क्रम में है ये मंत्र। यदि ममता का त्याग होना है तो थोड़ा सा उससे तटस्थ होना पड़ेगा। तो जिनको व्यसन होता है ना किसी चीज का, अब उनको आप खूब उपदेश कर दो, जबरदस्ती उपदेश कर दो कि देखो ये तुम्हारे लिए हानिकारक है और इसका सेवन तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, और वो वस्तु उसके सम्मुख ही रखी हो, तो बहुत कोशिश करता है बेचारा कि हाथ उधर न जाए, लेकिन अब हाथ पर उसका बस थोड़ा है। यदि चीज समीप में है तो मन आकर्षित होगा। जिसको वास्तव में अध्यात्म की यात्रा करनी है, मैंने वो सीरियस है, ऐसे नहीं कि फंस गए तो चलो क्या करें, अब छोड़ना ही पड़ेगा। सभी लोग छोड़े बैठे हैं तो हम अकेले थोड़ा लिए रह सकते हैं। वो तो फिर अलग चीजें है, लेकिन वास्तव में उसके मन में इच्छा पैदा हो जाए। इंदौर में हमें एक सज्जन मिले, तो उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी सुनाई, एक छोटा सा प्रसंग सुनाया। किसी ऑफिस में वो काम करते हैं, तो बोले कि एक दिन जब हम लोग ऑफिस से निकले, ऑफिस में कई उनके मित्र थे और सभी अग्निहोत्री होंगे मित्रता में वो सब चीजें। तो वो बताते हैं कि हम जब ऑफिस से निकलते थे
तो आधा एक घंटा कहीं होटल में जाते, कहीं ऐसी जगह पर जाते, तो कुछ व्यसन होता, उसके बाद घर की ओर जाते। एक दिन मैंने जब ऑफिस से निकला तो देखा कि किसी महात्मा जी का पोस्टर लगा हुआ है, कोई सत्संग का आयोजन है। तो महात्मा जी कौन थे, उनका नाम भी बताया उन्होंने। बोले कि उसको देख करके पता नहीं मेरे मन में इच्छा पैदा हुई कि इनका सत्संग सुनना चाहिए। लेकिन अब बाकी के जो मित्र हैं वो कहेंगे कि बताओ भला तुम सत्संग में जाते हो। तो मुझे उनके सामने शर्मसार होना पड़ेगा। और वो जिस रास्ते से ऑफिस जाते थे उस रास्ते में ही वो सत्संग का स्थान था। बोले कि जब इच्छा हुई तो उस दिन मैंने बहाना बनाया कि आज मुझे जल्दी घर जाना है। और ऑफिस की छुट्टी होने से आधा घंटा पहले मैं वहां से निकला और निकल के वहां गया उस स्थान पर और अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पार्क किया, क्योंकि वो मित्र तो एक दूसरे की गाड़ी वहां भी पहचानते हैं। तो ऐसी जगह जाकर के रखा उसको कि मित्रों को ये पता ना लगे कि मैं यहाँ हूँ। और मैं सत्संग में बैठा, सुना, बहुत प्रभावित हुआ। और वो कोई 4-5 दिन का सत्संग था। तो फिर मेरी दीवानगी हो गई उसके प्रति, उस सत्संग के प्रति। और जब दीवानगी हुई तो अब इसका क्या उपाय निकाला जाए, तो मैंने कुछ ऐसा बहाना बनाया कि अब जो सबसे सॉफ्ट बहाना होता है ना, वो धर्म पत्नी को बीमार बना दो। ये बच्चे को बीमार बना दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे किसी को शक ना हो। तो मुझे ऑफिस से ज्यादा जल्दी जाना है कि क्योंकि उनको दवाई खिलाना है या उनको अस्पताल ले जाना है। तो ऐसे बहाना करके मैं निकलता और उतने दिनों तक मैंने व्यसन नहीं किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब यदि ये संग आगे रहेगा तो वही स्थिति मेरी पुनः हो जाएगी। उन 4-5 दिनों में मेरे अंदर कुछ बदल गया था, कुछ बदलाव हो गया था। लेकिन वो बदलाव बना रहे उसके लिए मुझे कोई उपाय करना होगा। वो उपाय ये है कि इनका या तो संग छोड़ें और या फिर इन्हीं को सुधार दें। तो इनको सुधारने की हिम्मत तो मेरे अंदर हुई नहीं। तो धीरे धीरे करके मैंने इनसे अलग रहने की वृत्ति अपनाई। थोड़े दिनों तक तो कष्ट हुआ मुझे और लोग मेरे प्रति पता नहीं दुनिया भर की बातें करते रहे, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इनसे अलग हो गया। काम वही था, ऑफिस वही थी, लेकिन ऑफिस के बाद का जो संग था वो छोड़ दिया। और उसके बाद से फिर मेरे जीवन में बदलाव आया। फिर तो ऐसे जब तक हम लोगों के बीच में हैं तब तक ये सोचना कि इनके बीच रह करके भी मैं इनसे दूर रहूंगा, तो ऐसा बहुत आसान नहीं होता है। तो इसके लिए देवर्षि नारद कहते हैं विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त का अर्थ होता है एकांत स्थान। लेकिन एकदम निरा एकांत स्थान में चले जाएंगे तब भी बात नहीं बनेगी। एकांत का अर्थ करना चाहिए कि जहां पर सत्संगी लोग रहते हों, जहां एक ही मानसिकता के लोग रहते हों, जहां भजन प्रेमी लोग रहते हों। विविक्त स्थान का ऐसे अर्थ करना चाहिए। गीता जी में भी ये शब्द आया है और वहां भगवान भाष्यकार यही अर्थ करते हैं। जहां सत्संगियों का समागम होता हो, जहां शास्त्र चिंतन करने वाले लोग रहते हों,
उस स्थान का सेवन करना चाहिए। और उसमें भी थोड़ा सा वक्त ऐसा जरूर होना चाहिए जबकि हम केवल अपने साथ हों और अपने प्रभु के साथ हों। उन सभी के बीच रहकर के भी 24 घंटे में ऐसा वक्त जरूर हो जबकि हम अपने मालिक के साथ गुजार सकें, तो वो विविक्त स्थान है। कई बार लोग उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखते हैं। तो उनके साथ में भी हमारा कोई अपॉइंटमेंट हो, उनके साथ में भी कोई समय निर्धारित हो और वो समय उन्हीं के लिए हो, तो वो विविक्त स्थान का सेवन है। ध्रुव जी को जब नारद जी ने उपदेश किया और बोले कि तुम इस महामंत्र का जप करो, अनुष्ठान करो, तो अनुष्ठान करने के लिए एक निविड़ स्थान में उनको भेजा, एकांत स्थान में उनको भेजा। क्योंकि यदि हमें कोई विशेष अनुष्ठान करना है, विशेष उपासना करनी है, तो उसके लिए फिर बहुत लोगों के बीच होकर के नहीं रह सकता, हो सकता है बहुत वस्तुओं के बीच रह करके नहीं हो सकता है। तो ऐसा स्थान निर्धारित किया जाए जहां कम से कम वस्तुएं हों, कम से कम लोग हों, और वो समय फिर अपने प्रभु के लिए निश्चित हो। तो अब वो समय जब भी हो, यानी दिन में हो सकता है, रात्रि में हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, लेकिन एक वक्त विविक्त स्थान का जरूर हो। यदि हमें कोई बहुत पूजा पद्धति भी नहीं मालूम है, कोई ध्यान आदि करना भी नहीं आता है, तो बस एकांत में रहना ही अपने आप में एक प्रभावी चीज है। कोई क्रियात्मक चीज नहीं आती हमको, तो थोड़े समय के लिए हम तो अपना दरवाजा बंद करके एकांत में रहें। लेकिन फिर एकांत का मतलब है कि फिर ये गैजेट्स वगैरह भी साथ में ना हो, है ना। नहीं, पता चला लोगों को तो लगता है कि दरवाजा बंद करके महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए हैं और वहां ध्यान कुछ और ही हो रहा है। तो ये विविक्त का मतलब है कि इन वस्तुओं से भी दूरी बनी हो, शारीरिक रूप से भी विविक्त हो और मानसिक रूप से भी, तब वह विविक्त स्थान प्रभावी होगा जीवन में। शारीरिक रूप से कई बार दिखावा भी होता है और कई बार हमारी जरूरत भी होती है, लेकिन फिर साथ ही साथ मन भी वही हो। और इसका सबसे आसान तरीका यही दिखाई देता है कि प्रभु जी के साथ कोई संबंध बन जाए, तो एक समय उनके लिए निर्धारित किया जाए। पूरा समय हम नहीं दे सकते हैं उनको, तो उनसे एक समय की बंदिश कर ली जाए कि प्रभु जी ये घंटा आपके लिए है, ये हम आपके साथ बिताएंगे। चाहे आपकी पूजा करें, चाहे आपका नाम जप करें, आपके साथ वार्ता करें, आपकी कथा का श्रवण करें, या जो कुछ भी हो, ये घंटा आपके लिए है। तो उस समय फिर निश्चित रूप से हम दूसरी चीजों से जब दूर रहेंगे तभी उनको समय दे पाएंगे। ये लोगों से भी जब एकांत में मिलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बाकी लोग ना हो वहां पर। बाकी लोग अगर हैं तो फिर एकांत कहाँ रहा। तो बाकी लोगों का अर्थ यह है कि शारीरिक रूप से पास में ना हो और मानसिक रूप से भी पास में ना हो। और ये कई बार बहुत कठिन होता है। आप अनुभव किए होंगे या अनुभव करेंगे कि एकांत का समय बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। कई बार हम लोगों के मन में इस तरह की बड़ी लालसा होती है कि एक समय होगा जब हम पूरा एकांत में रहेंगे और बस साधन भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो वहां पर और कुछ नहीं होता है।
साधन बंधन तो नहीं होता और कुछ नहीं होता है। तो फिर अब उस समय को बिताना है तो फिर हम कोई गेम का सहारा लेते हैं। ये कुछ ऐसे उठपटांग काम होते हैं। तो विविक्त स्थान साधना से भरा हो, विविक्त स्थान नियम से भरा हो, तो वो विविक्त स्थान लाभकारी है। 1 घंटे का यदि निर्धारण किया हुआ है तो 1 घंटे को हमें कैसे उपयोग करना है, मूल में तो उनकी स्मृति को जागृत रखना है, लेकिन उस स्मृति का तरीका क्या होगा। तो 15 मिनट जप करेंगे, 15 मिनट उनके संबंध में कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, पूजन करेंगे। ये जो भी हमको हमारी स्थिति के अनुसार ठीक लगे वो होना चाहिए। यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधन उन्मूलयति, जो लोगों के बंधन से मुक्त होने की कोशिश करता है, लोक बंधन उन्मूलयति, यानी इसमें एक कोशिश दिखाई जा रही है कि उसके लिए थोड़ा प्रयास करता है वो। निस्त्रय गुण्यो भवति, अब ये गीता जी के श्लोक हैं जो यहाँ पर देवर्षि नारद लेके आ रहे हैं। निस्त्रय गुण्यो भवति, तो निस्त्रय गुणों से संबंधित कोई श्लोक याद आ रहा है आपको? निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तो निस्त्रय गुण्यों का वहां क्या अर्थ करना है? त्रिगुण से दूर हो जाए। सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ तो यही मालूम पड़ता है कि त्रिगुणों से अतीत हो जाए। निस्त्रय गुणों का अर्थ ऐसा समझ में आता है कि यदि हम गुण के निचले स्तर पर है, माने तामसिक जीवन है, तो कोशिश ये हो कि सात्विक जीवन, वो राजसिक जीवन हो जाए। यदि राजसिक जीवन है तो कोशिश ये हो कि सात्विक जीवन हो जाए। गुणों में ऊर्ध्वमुखता हो, एकदम से निश्चय गुण होना तो आसान नहीं है, लेकिन गुण जो श्रेष्ठ हैं, उन्हें तम से रज की ओर जाना, रज से सत्व की ओर जाना, ये हमारे हाथ में है। और फिर तत्संबंधी विषयों से भी उपराम होने की इच्छा होगी। तो निश्चय गुण्यो भवति, इसके और भी कुछ भाव हैं, वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। योगक्षेमम त्यजति, फिर बोलते हैं कि भैया तुम अपने कपड़े लत्ते की चिंता छोड़ दो, खाने पीने की चिंता छोड़ दो। बोले चलो आप कहते हो तो 2 साल के लिए छोड़ देंगे। लेकिन फिर क्या होगा? कोई कह रहे थे महाराज अभी से चिंता हो रही है कि 2.5 साल बाद क्या होगा, तो अभी से विचार कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो पुराने बने बनाए संबंध थे तो इतना लंबा गैप हो जाने से कहीं वो बिखर ना जाए। अरे भाई आदमी कब तक इंतजार करेगा? 6 महीने इंतजार करेगा, साल भर इंतजार करेगा। अब इतना लंबा तो थोड़ी कोई इंतजार कर सकता है। लोग सोच लेंगे कि वो हिमालय वासी हो गया, छोड़ो उसको।
तो मगन हो गए, लेकिन यहाँ आदमी चिंता में मरा जा रहा है। फिर क्या होगा? बहुत बड़ी चिंता है। कुछ लोगों की चिंता ऐसा बताया लोगों ने। ये श्रुत परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान है। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, देख लेंगे उस समय जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार जो बनेगा सो बनेगा। यहाँ आने से पहले तक जैसे बनता रहा है वैसे आगे भी बनता रहेगा। तो तब की चिंता में अभी आज के अवसर को तो गंवा देना ये तो कोई बात नहीं। आज तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, बस ठीक। ये भी चिंता नहीं होती है महाराज की सब्जी कहां से आती है, होती। ये तो गुरुजनों का ऐसा अद्भुत वात्सल्य है, उनकी ऐसी करुणा है कि यहाँ रहते हुए एहसास भी नहीं होता है कि कहां से क्या हो रहा है, और सब होता रहता है अपने आप। और नहीं तो एक दिन झोला लटकाए जब सब्जी मंडी में जाना पड़ता था तो वहां भाव पूछो तो बहुत मुश्किल है। पता चला जितने पैसे जेब में लेके गए थे उतने से झोला भी नहीं भरा पूरी तरह से। ये अनुभव है हम लोगों का, लेकिन यहाँ का भी एक अनुभव है। तो यदि वो योगक्षेम का वहन करता है, अभी तक किया है, तो आगे क्यों नहीं करेगा? इसलिए वो बहुत चिंतित नहीं होता है उसको लेकर के। हाँ, जब वैसी परिस्थिति आएगी तो उसके लिए वो प्रयास भी करेगा, पुरुषार्थ भी करेगा। तो योगक्षेम से रहित होने का मतलब पुरुषार्थी न होना, अकर्मण्य हो जाना, ऐसा नहीं है। तो प्राप्त परिस्थिति में जो कर्तव्य सामने आएगा उसका अनुष्ठान करेंगे, लेकिन इस बात का भरोसा रखते हुए कोई है जो योगक्षेम की व्यवस्था करता है। उन पर थोड़ा सा विश्वास हो, थोड़ा भरोसा हो, तो फिर बात बनती है जीवन में। इतनी बड़ी निश्चिंतता आती है कि क्या बताएं आपको। कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है फिर भी कोई चिंता नहीं होती, कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी कोई चिंता नहीं है, और बल्कि जिनके पास में प्रॉपर्टी है उनसे ज्यादा सुखी है। जिनके नाम पर बड़ी बड़ी एफडी बनी हुई है उनसे ज्यादा प्रसन्न है। तो कोई तो है जो वहन कर रहा है, क्योंकि शरीर की जरूरतें भी हैं, जीवन की जरूरतें हैं, और वो पूरी हो रही हैं, तो वो निश्चिंत होता है। वो कहते हैं देवर्षि नारद, योगक्षेमं त्यजति। योग का अर्थ होता है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, और क्षेम का प्राप्त हुई वस्तु का संरक्षण करना। ऐसा है। उन पर थोड़ा भरोसा हो, विश्वास हो, आस्था हो, और इतने जीवन उन्होंने संरक्षण दिया है तो आगे भी देंगे, इस बात का भरोसा हो। लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े कष्ट में थे, लोग कहते हैं कि बड़ी गरीबी में थे। निश्चित रूप से गरीबी थी, गृहस्थ जीवन में कष्ट था उनको, लेकिन उनके मन को कभी उस कष्ट का एहसास नहीं होता था, क्योंकि मेरे प्रभु ने ऐसी ही परिस्थिति मुझे दी है तो ये भी मुझे स्वीकार्य है। तो स्वीकृति सामर्थ्य विश्वास से बढ़ता है, विश्वास होगा तो स्वीकृति सामर्थ्य बढ़ेगी। तो ये बहुत ही सुंदर ये वाक्य है, आगे के ग्रंथों में और इसका विस्तार होगा, लेकिन इसका मूल भाव समझ लेना चाहिए।
वो है भरोसा। योगक्षेमम त्यजति, और फिर वह जीवन में कुछ न कुछ करता है। तो देवर्षि कहते हैं कि यह कर्मफलम त्यजति, कर्मफलम त्यजति का अर्थ है उनके चरणों में कर्म फल को समर्पित करता है। कर्माणि संन्यस्यति, कर्म भी उनके निमित्त से करता है। और ततो निर्द्वंद्वो भवति, ईश्वरार्पितम निश्चयाकृतम, ऐसा जीवन हो जाता है उसका। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि